Hola, buenas noches. आज आपको हम स्पेनिश पढ़ने का तरीका बताएंगे। आपने आवाज़ें कैसे निकालनी हैं और अल्फाज जोड़ के कैसे बनाने हैं। स्पेनिश में जो अल्फाज को जोड़ना होता है इसको सलीबा कहते हैं। तो बाज़ दफ़ा जो है वो आवाज़ें, एक लंबा लफ्ज़ होता है, उसको आप एक दफ़ा उसकी आवाज़ प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, उसको 4 टुकड़ों में तोड़ के आप आवाज़ निकालते हैं, उसको 4 सलीबा कहते हैं। और बाज़ को 3 में और बाज़ को 2 में। आज 2 सलीबा यानी कि 2 आवाज़ों को जोड़कर जो लफ्ज़ बनता है पढ़ने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले है मेसा। इसको जोड़ के लिखेंगे तो बन जाएगा मेसा यानी कि टेबल। इसके आगे है लूना, लूना यानी कि चांद। तीसरा वर्ड है ओ खा, खे जो है जे की आवाज़ खे की आती है, ओ खा, पत्ता। चौथा लफ्ज़ है तासा, तासा का मतलब है कप। आगे है पाला, पाला यानी बेलचा। आगे है मापा, मापा मप यानी कि सफाई करने वाला जो मप होता है। उसके आगे है बाका, गाय को बोलते हैं, वी की आवाज़ बे की होती है स्पेनिश में, बाका। आगे है रोखो यानी कि रेड। उसके आगे है ताको, ताको ये एक रोटी होती है खाने वाली मैक्सिकन, इसको बोलते हैं ताको। आगे है बोका यानी कि मुंह जो होता है, आपके ओंठ जो होते हैं, बोका इसको बोलते हैं। नूबे, जो नूबे बोलते हैं, घटाएं होती हैं जो बारिश की, बादल जो होते हैं, नूबे। राना, राना बोलते हैं मेंढक को, राना। ये 2 सलीबा वर्ड है जी। इनको अगर जब भी आवाज़ निकालनी होती है, जब 4 या 5 लेटर्स के साथ कोई वर्ड हो तो उसकी आवाज़ें बनाने के लिए ये आसान तरीका होता है। इसको आप 2 जो है वो टुकड़ों में बांट लें और उसकी आवाज़ें निकालें, उसको फिर आपको प्रोनाउंस आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इसको रिपीट करते हैं, मेसा, मेसा टेबल, लूना, लूना चांद, ओखा, ओखा यानी कि पत्ता, तासा, तासा कप, पाला, पाला इस बेलचा, मापा मप, बाका, बाका गाय, रोखो रेड सुरख, रोखो, ताको, ताको, बोका, बोका मुंह, नूबे, नूबे घटाएं, राना, राना मेंढक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरह आप स्पेनिश पढ़ना और प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। मेरे साथ रहिए अगले सबक में, इंशाल्लाह मज़ीद आपको इस पर गाइड करेंगे।